subscribe EduStation and press the bell icon for all the latest educational updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टेशन। तो जैसा कि पहले कुछ वीडियोस में हम लोग ने अकाउंटिंग थ्योरी को कवर किया है, जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स थे अकाउंटिंग के और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे। और ये वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पहला चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि कोई भी बिजनेस के जो टोटल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू और उस बिजनेस के कैपिटल और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू सेम होती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज़। ये इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाया गया है। इसका मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन का दो इफ़ेक्ट होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, जैसा कि हम लोग आगे सम्स में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए ताकि आगे आपको फॉलो करने में इजी हो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग ने देखा, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो हम लोग देखेंगे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एसेट्स का जो टोटल है वो कैपिटल और लाइबिलिटीज के टोटल को मैच करेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर ए ओपनड अ स्मॉल रिटेल शॉप बाय इन्वेस्टिंग ₹9,000 इन कैश। तो बिजनेस के ओनर ने क्या किया, बिजनेस में 9,000 कैश में इन्वेस्ट किए। तो जब भी कैश में इन्वेस्ट होगा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है बाय इन्वेस्टिंग कैश। तो कैश एक बिजनेस का एसेट होता है। तो 9,000 कैश ओनर लेके आया है, और जो भी अमाउंट एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे उसका कैपिटल भी इंक्रीज होगा बाय 9,000। ठीक है। नेक्स्ट पहला एडजस्टमेंट है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹3,500 वे परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर। तो ओनर ने क्या किया, गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट। $3,500 के उसने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में। तो गुड्स खरीदने से पहला इफेक्ट क्या होता है कि बिजनेस के जो स्टॉक होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। तो 3,500 का स्टॉक इंक्रीज हो गया। लेकिन ये जो 3,500 का स्टॉक इंक्रीज हुआ है, इसके बदले में बिजनेस ने कोई भी पेमेंट नहीं की है। तो इसका मतलब कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्या उसको कभी भी पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी? उसको पेमेंट करनी पड़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि उसने गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं। तो फ्यूचर में हम जिन लोगों को पेमेंट करेंगे उसको कहते हैं क्रेडिटर्स। तो बिजनेस की यहाँ पे एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है क्रेडिटर्स के फॉर्म में। 3,500 के क्रेडिटर्स हो गए हैं। तो नई इक्वेशन आई है 9,000 के कैश, 3,500 का स्टॉक, और यहाँ पे 9,000 का कैपिटल और 3,500 के क्रेडिटर्स। नेक्स्ट एंट्री है, बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किए हैं फॉर 2,000 ऑन कैश। तो कैश में जब कोई भी सामान खरीदा जाता है तो कैश डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे 2,000 से कैश डिक्रीज हो गया।
और कैश जब डिक्रीज हुआ है तो इसके अगेंस्ट में क्या हुआ है, कोई भी एसेट क्रिएट हुआ है। एसेट कौन सा, फर्नीचर। तो यहाँ पे एक नया एसेट आ गया इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। 2000 का फर्नीचर क्रिएट हो गया। न्यू इक्वेशन है 7000 कैश इन हैंड, 3500 स्टॉक, 2000 फर्नीचर। यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1500 वेर सोल्ड फॉर रुपीज 2000 कैश। तो अब गुड्स ने अपना गुड्स सेल करने स्टार्ट किए, तो उसने 1500 के गुड्स 2000 में सेल किए हैं। तो गुड्स जब भी सेल होते हैं तो एक बिजनेस का जो स्टॉक है वो डिक्रीज होगा। तो स्टॉक कितने के गुड्स डिक्रीज हुए हैं, 1500 के, तो स्टॉक से 1500 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बदले में उसको कितना कैश मिला, 2000 का कैश मिला है, तो उसका कैश इंक्रीज होगा 2000 से। 2000 उसको पेमेंट मिली है 1500 के गुड्स सेल करके। तो यहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 500 उसका प्रॉफिट हो रहा है बाय सेलिंग गुड्स वर्थ रुपीज 1500। तो जब भी प्रॉफिट होता है वो बिजनेस के ओनर का जो कैपिटल है उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पे 500 से कैपिटल इंक्रीज होगा। नई इक्वेशन आई, 9000 के कैश इन हैंड, 2000 का स्टॉक, 2000 का फर्नीचर, और यहाँ पे 9500 कैपिटल और 3500 हो गया क्रेडिटर्स। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी फॉर द मंथ रुपीज 400 एंड पेड रेंट फॉर द मंथ रुपीज 300। तो बिजनेस ने 400 रुपए की सैलरी पे की और 300 रुपए का रेंट पे किया। पेड रेंट एंड सैलरी। तो जब भी पेमेंट होगी यहाँ पे वो हम कैसे पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के वक्त मेरा कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो -400 फॉर सैलरी एंड -300 फॉर रेंट। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रॉफिट जो है वो ओनर के कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली अगर कोई एक्सपेंस होता है, कोई भी खर्च होता है या कोई भी लॉस होता है, वो बिजनेस ओनर के कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज़ 400 फॉर सैलरी और 300 फॉर रेंट। $8,300 का बचा है कैश इन हैंड अब, 2000 स्टॉक और 2000 के फर्नीचर, और यहाँ पे 8800 का कैपिटल और 3500 के क्रेडिटर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000 वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 1300। तो 1000 के गुड्स बिजनेस ने सेल किए हैं 1300 में, लेकिन क्रेडिट पे। तो सबसे पहले गुड्स जब सेल होते हैं तो स्टॉक डिक्रीज हो जाता है। तो 1000 से स्टॉक डिक्रीज हो गया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, 1000 से मेरा स्टॉक डिक्रीज हो गया, लेकिन पेमेंट हमें अभी नहीं मिली है। तो 1300 कैश में नहीं आएंगे, कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं रहा। यहाँ पे जहाँ जहाँ
कुछ इफेक्ट नहीं है, वहाँ 0 दे देना चाहिए। तो कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं आया। 1300 की पेमेंट है जो हमें मिलने वाली है, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगी, इन फ्यूचर मिलेगी। तो फ्यूचर में एक बिजनेस को जो भी पेमेंट मिलने वाली रहती है वो उसे कहते हैं डेटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जो एक बिजनेस को पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर में, मतलब ऐसे लोग जिनको हमने उधार में सर्विस प्रोवाइड की है या गुड सेल किए हैं। तो यहाँ पे 1300 हमें मिलेंगे अपने डेटर्स से इन फ्यूचर में, तो 1300 की नए एसेट क्रिएट हो गए। यहाँ पे एक और बात, गुड्स थे 1000 के, हमने सेल किए हैं 1300 में, तो 300 का बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है जो चला जाएगा कैपिटल में। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 300 से। अब न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई 8300 के कैश इन हैंड, 1000 का स्टॉक बचा है बिजनेस के पास, 2000 का फर्नीचर है और 1300 के डेटर्स हैं। वहीं कैपिटल साइड में कैपिटल हो गया 9100 और 3500 का क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, गुड्स परचेज गुड्स फॉर ₹2800, पेइंग ₹2800 इन कैश विद द रिमाइंडर ऑन क्रेडिट। अब गुड्स परचेज हो रहे हैं फिर से। कितने के गुड्स परचेज हो रहे हैं? 2800 के गुड्स परचेज हो रहे हैं, तो मेरा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 2800 से। लेकिन हमने क्या किया है, उसको जो पेमेंट की है मेरे सेलर को 2000 की पेमेंट हमने की है कैश में, तो मेरा कैश डिक्रीज हो जाएगा 2000 से। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो इसका मतलब मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे विद द रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट है 800, तो 800 से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। तो नई अकाउंटिंग इक्वेशन आई 6300 कैश इन हैंड, 3800 का स्टॉक, 2000 का फर्नीचर और 1300 के डेटर्स, और इस साइड में 9100 का कैपिटल और 4300 का क्रेडिटर्स। और लास्ट एंट्री है यहाँ पे ड्राइंग्स। तो ओनर ने क्या किया, 1200 रुपये विड्रॉ किए पर्सनल यूज़ के लिए। तो जैसे कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जो भी अमाउंट ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस ओनर के कैपिटल को डिक्रीज कर देती है। तो वो 1200 जब विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो उसके कैश को डिक्रीज कर देंगे, तो कैश माइनस हो जाएगा 1200, बाकी कोई भी एसेट में डिफरेंस नहीं आएगा, और कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस जो है वो भी 1200 से डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे है ड्राइंग्स। तो हमारी फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन जो आई है वो है 5100 cash in hand, 3800 stock, 2000 furniture, 1300 debtors और 7900 capital and 4300 creditors। अगर आप ये दो साइड को ऐड करेंगे तो दोनों का सम सेम आएगा, बिकॉज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल और ये टोटल सेम आएगा, बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन को, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इस चैप्टर में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।